जय हिंद डियर रिस्पेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर। ओके, हमारा सबको नमस्कार। सो अपना ये जो टॉपिक है इसका नाम है असाइटस। ओके, सो अपन असाइटिस पढ़ेंगे। देखो क्या है, मिले हुए समय को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा भाई, क्योंकि जो अपन को पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ो, फोकस करो स्टडी में। जो समय मिला है उसका अच्छा यूज करो, है ना। ओके, तो अपन सब कुछ छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो फर्स्ट अपन देखेंगे असाइटिस, उसका डायग्राम देखेंगे। ओके, तो ये है देखो असाइटिस। यहाँ पे हेल्दी एब्डोमेन है, ये है क्या अपना, ये है हेल्दी एब्डोमेन। ये डिसीज का है पेरिटोनियल कैविटी। ओके, देखो तो फर्स्ट अपन देखेंगे, ये देखो हेल्दी है एंड ये डिसीज है। फर्स्ट अपन हेल्दी देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये है अपना लीवर प्लेसमेंट एंड देन ये पेरिटोनियल कैविटी, ये है अपनी पेरिटोनियल कैविटी। ट्रांसवर्स कोलॉन, स्टमक, पेरिटोनियम, ये लेयर होती है। ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये है यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलॉन। ओके, ये है अपना क्या, हेल्दी। एंड देन अब हमको क्या हो गया है, डिसीज हो गया, असाइटिस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। यहाँ पे क्या है, फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, यानी असाइटिस। क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया। ये देखो यहाँ पे पानी पानी दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। ये है अपना क्या, एक्यूमुलेशन हो गया है फ्लूइड का पेरिटोनियल कैविटी। ओके, देन अब अपन देखेंगे क्या, ये अपन ने देख लिया। देन अपन देखेंगे डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन अपना क्या कहती है कि असाइटिस is the accumulation of fluid in the abdomen that results in an increase in the size of the abdomen, shortness of breath and sometimes loss of appetite. Okay, कहती है कि भाई असाइटिस में क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है इन दी एब्डोमेन, एब्डोमेन में। ओके, इन एन इंक्रीज इन दी साइज ऑफ एब्डोमेन, जिसकी वजह से एब्डोमेन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब हमारे उसमें पेरिटोनल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, जिसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और समटाइम्स लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या हो रहा है, समटाइम्स उसको भूख भी नहीं लग रही है। ओके, अपना डेफिनेशन ये बता रहा है, समझ में आया। ओके, अंडरस्टैंडेबल। ओके, ऑल राइट। देन अपन देखेंगे क्या, देन अपन देखेंगे, ये देखो इमेज, असाइटिस ऐसे हो जाता है एब्डोमेन, कितना ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, तो जो नॉर्मल साइज है एब्डोमेन का वो नॉर्मल ना होकर इंक्रीज हो गया है, यानी बड़ा हो गया है। देखो, ओके, ऐसे हो जाता है। ओके, देन अपन देखेंगे कॉजेस ऑफ असाइटिस। फर्स्ट क्या है अपना, ये देखो फर्स्ट अपन देखते हैं कॉजेस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ पेरिटोनाइटिस, देन ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, हार्ट एंड पेरिकार्डियल डिसीज, डिसीज ऑफ द किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस, लीवर ट्यूमर, कैंसर मेटास्टेसिस। ओके, एक एक करके अपन इसको देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस। अपन क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। भाई इसकी वजह से असाइटिस हो कैसे रहा, कैसे हो रहा है असाइटिस। भाई ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस है तो इसकी वजह से असाइटिस कैसे कॉज हो रहा है, ये चीज़ देखेंगे। फर्स्ट अपन का ये है। ओके ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस से कैसे कॉज होगा, तो फर्स्ट है अपना ये कि क्या होता है, पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस में पेरिटोनियल में ट्यूबरकुलोसिस हो गई तो उससे क्या हुआ, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया पेरिटोनियल में, जिसकी वजह से क्या कॉज हो गया, असाइटिस। ओके, देन ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस सेकेंड है अपना। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है, इसमें लीवर क्या होता है, डैमेज होता है। लीवर क्या होता है, डैमेज होता है। लीवर डैमेज के कारण, लीवर में डिसीज़ होने के कारण जो हिपैटो
सेलुलर सेल्स होते हैं, जो मतलब इम्यून सिस्टम को की जो हिपैटोसाइट्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, उस पर क्या करता है, ये अटैक करता है। ओके, हिपैटो सेल्स पर क्या करता है, ये अटैक करता है। तो इम्यून सिस्टम अपना वीक होगा, जिससे लीवर क्या होता है, डैमेज हो जाता है। जब लीवर डैमेज होगा तो उसमें क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है। ओके, वो हमारा क्या होता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ओके, समझ गए। देन लीवर सिरोसिस से कैसे कॉज होता है असाइटिस? लीवर सिरोसिस से ऐसे कॉज होता है कि मेन कारण है ये इसका, अपन ये देख रहे हैं लीवर सिरोसिस। ओके, मेन कारण है इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन। क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन, लीवर फाइब्रोसिस होता है। ओके, फाइब्रोसिस यानी स्कारिंग, स्कारिंग। ओके, तो लीवर का जो नॉर्मल फंक्शन एंड ब्लड फ्लो जो होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है, अपन लीवर सिरोसिस देख रहे हैं। ओके, नॉर्मल फंक्शन एंड ब्लड फ्लो क्या होता है, डिस्टर्ब करता है। इससे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, जिससे असाइटिस कॉज होता है। ओके, देन अपन देखेंगे हार्ट एंड पेरिकार्डियल डिसीज। हार्ट एंड पेरिकार्डियल डिसीज से असाइटिस कैसे कॉज हो रहा है, देखो इसमें क्या होता है कि इसका मेन रीज़न है कि जो हार्ट फेलर और पेरिकार्डियल होता है, उसमें क्या होता है, हार्ट फेलर होता है और पेरिकार्डियल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। दोनों कंडीशन में क्या होता है, वेनस प्रेशर को बढ़ाने लगता है। दोनों कंडीशन में क्या होता है, जो वेनस होती है उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिससे फ्लूइड एब्डोमेन के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से असाइटिस कॉज होता है। अंडरस्टैंडेबल? ओके, देन अपन देखेंगे डिसीज ऑफ द किडनीज एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अब अपन देखेंगे किडनी डिसीज़ में इसमें कैसे होता है। जो देखो किडनी डिसीज़ में अगर कॉज हो रहा है, किडनी डिसीज़ के थ्रू कॉज हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन लॉस होता है और फ्लूइड बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है। ओके, किडनी से कैसे कॉज हो रहा है अच्छे से समझना। प्रोटीन क्या होगा, लॉस होगा। किडनी में कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई कुछ भी होगा अगर, तो वो डिस्टर्ब होगा ना उसका फंक्शन, उसका बैलेंस। तो क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और प्रोटीन लॉस होता है, जिससे क्या होता है, असाइटिस कॉज होता है। ओके, देन अपन देखेंगे क्या, हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस। बहुत अच्छे से समझना है इसको भाई, ये एक एक कॉसेस इसीलिए समझा रही थी आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई इसके कारण कैसे कॉज हो सकता है, असाइटिस की कंडीशन में पेशेंट कैसे पहुंच जाता है। ओके, अब देखो हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस में अपन देखेंगे तो इसमें क्या है, असाइटिस होने का इसमें मेन रीज़न ये है, मेन कारण ये है कि हिपैटिक वेन लीवर से ब्लड को हिपैटिक वेन लीवर से क्या करता है, ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा और वहाँ से हार्ट तक ले जाता है। ओके, ब्लड को क्या करता है, इन्फीरियर वेना कावा से हार्ट तक ले जाता है। जब इन वेन्स में थ्रोम्बस बन जाता है, क्या करता है, वो क्या होता है कि हिपैटिक वेन में ब्लॉकेज होता है। हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस एक बार अच्छे से समझो। असाइटिस होने का मेन कारण ये है कि हिपैटिक वेन में ब्लॉकेज होता है, और क्या होता है, हिपैटिक वेन जो होता है वो लीवर से ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा तक ले जाता है, वहाँ से हार्ट तक ले जाता है। जब इन वेन्स में थ्रोम्बस बन जाता है, जब इन वेन्स में क्या होता है, थ्रोम्बस बन जाता है, थ्रोम्बस। ओके, थ्रोम्बस यानी ब्लड क्लॉट। ओके, तो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा, ब्लड फ्लो जो है आपका वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है। ओके, तो असाइटिस कॉज होता है। हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस सीधा सीधा मतलब ये समझो कि इसमें हिपैटिक वेन में ब्लॉकेज हो जाता है, तो जो ब्लड फ्लो होता है प्रॉपर वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्टर्ब होता है ब्लड फ्लो एंड फ्लूइड का भी आना जाना डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, देन अपन देखेंगे क्या, लीवर ट्यूमर। लीवर ट्यूमर से असाइटिस कैसे कॉज हो रहा है। लीवर ट्यूमर
बिनाइन या मेलिग्नेंट हो सकता है, ओके, बिनाइन और मेलिग्नेंट। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, ओके, क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। बट असाइटिस ज़्यादातर मेलिग्नेंसी में कॉज होता है। मेलिग्नेंट अगर रहता है तो ज़्यादा असाइटिस होता है। बाकी ट्यूमर में कॉमन रहता है, नहीं बोल सकते कि होगा ही होगा, बट अगर मेलिग्नेंट है, ओके, तो कॉज होगा असाइटिस, ओके। ऐसे होता है लीवर ट्यूमर से असाइटिस, ओके। देन अपन देखेंगे लास्ट कैंसर मेटास्टेसिस। इससे कैसे होगा, कैंसर मेटास्टेसिस ऐसे होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि कोई भी ऑर्गन्स में है अगर, तो उसके नियर बाय जो ऑर्गन्स है उसमें भी क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। जो भी नियर बाय ऑर्गन है उसके, जैसे किसके थ्रू होगा, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा नियर बाय ऑर्गन में स्प्रेड हो जाता है। जैसे पेरिटोनियल कैविटी में है, उसके नियर बाय जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी स्प्रेड हो जाएगा, वो है कैंसर मेटास्टेसिस, ओके। समझ गए कॉसेस, ओके, ऑल राइट, ओके। देन अपन देखेंगे क्या, सिम्टम्स ऑफ असाइटिस, साइन सिम्टम्स देखेंगे। तो फर्स्ट अपन क्या क्या होगा, फटीग होगा, ओके। देन सडन वेट गेन होगा, वेट गेन होगा क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, ओके। ब्लोटिंग होगी, यानी सूजन टाइप की रहेगी। नोजिया और वोमिटिंग होगी, ओके। स्लोनेस, स्वोलन एंड डिस्टेंडेड स्टमक, जो स्टमक है वो डिस्टेंडेड रहेगा, मतलब बड़ा दिखेगा और फैला हुआ रहेगा, सूजन टाइप का रहेगा, ओके। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी एंड ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। देन डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम लगेगी। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा एंड पेन रहेगा, बैक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, मोशन जो है प्रॉपर पास नहीं होगा, ओके। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अर्जेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यानी जल्दी जल्दी उसको यूरिन लगेगी, आएगी, ओके। हार्ट बर्न होगा, ओके। समझ गए ये सिम्टम्स, ओके। देन अपन देखेंगे क्या, पैथोफिजियोलॉजी इसका है प्रोसेस। फर्स्ट क्या हो रहा है, लीवर सिरोसिस, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है। देन दैट लीड्स टू इंट्राहेपेटिक ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, और ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिससे बैकवर्ड इंक्रीज हो रहा है, ओके। देन एक्सेसिव लिम्फ फॉर्मेशन, तो लिम्फ फॉर्मेशन क्या है, एक्सेसिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से लीक इनटू पेरिटोनियल लिम्फ, लिम्फ में क्या होता है, पेरिटोनियम में लीक होने लगता है, ओके। देन कॉज ऑफ असाइटिस, ओके। ये है इसका क्या, पैथोफिजियोलॉजी, वेरी इजी है। देन अपन देखेंगे क्या, ओके, ग्रेड्स ऑफ असाइटिस। ग्रेड्स ऑफ असाइटिस में फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन ग्रेड थर्ड। फर्स्ट में माइल्ड एंड सेकेंड मॉडरेट असाइटिस एंड थर्ड में लार्ज रहता है। ये इसमें क्या होता है, ग्रॉस असाइटिस विथ मार्क्ड एब्डोमिनल डिस्टेंस, ओके। देन अपन असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ फाइंडिंग, फर्स्ट असेसमेंट करेंगे, हेल्थ हिस्ट्री लेंगे उसका, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन क्लिनिकल साइंस अपन देख रहे हैं, तो फर्स्ट इंस्पेक्शन करेंगे, परकशन करेंगे, पडल साइंस देखेंगे, सिफ्टिंग डलनेस एंड फ्लूइड थ्योरी। एक एक करके हम अपन इसको अच्छे से समझेंगे उसके अंदर तक, ओके। तो फर्स्ट अपन देखेंगे पडल साइन, मेक द क्लाइंट सिट इन नी एल्बो पोजीशन, उसको हम नी एल्बो पोजीशन में, ये देखो दिख रहा है इमेज में, इस पोजीशन में उसको हम पेशेंट को ये वाली पोजीशन देंगे। देन एट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रोमिनेंस ऑफ द लेग्स एब्डोमिनल, ओके। देन elicitation of dull note suggested the presence of fluid, ओके। ये सारी चीज़ें अपन देखो, द टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ असाइटिस फ्लूइड, इससे हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में हम असाइटिस डिटेक्ट कर सकते हैं 120 ml तक, ओके, विच इज़ नॉट डिटेक्टेबल बट फ्लूइड थ्रिल एंड सेप्टिंग डलनेस।
नो, इसको हम बाकी अगर ज़्यादा है कोई भी ज़्यादा डायग्नोस चीज़ हम नहीं कर सकते इससे, नॉट डिटेक्टेबल। ओके, सिर्फ अपन स्मॉल अमाउंट में डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके देन अपन देखेंगे शिफ्टिंग डलनेस परकशन। इसमें क्या है, शिफ्टिंग डलनेस परकशन में अपन क्या करते हैं, परकस फ्रॉम द मिडिल आउट ऑफ लेफ्ट फ्लैंक अंटिल डलनेस इज रेस्ट। वही प्रोसेस है कि परकसन ये इमेज में दिख रहा है, ऐसे अपन पाम को एंड हैंड्स को प्लेस करते हैं, वेट फॉर 30 सेकेंड, देन रिपीट परकस अगेन। 30 सेकेंड तक अपन परकसन करते हैं, देन वेट करने पर रिपीट फिर से करते हैं। विकम रीजन इंडिकेशन ऑफ असाइटिस। ओके, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, शिफ्टिंग डलनेस में अपन ये चीज़ करते हैं। ओके, देन फ्लूइड ट्रिल, मेक द पेशेंट लाइट comfortably ऑन द काउच। ओके, देन आस्क अनदर पर्सन टू प्लेस द एज पाम इन मिड लाइन। उसके इसके इमेज से समझो, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखो फ्लूइड 3, दोनों तरफ से अपन हाथ लगाएंगे, प्लेस करेंगे उसके एब्डोमेन में, एंड एक जो अदर पर्सन को अपन बोलेंगे कि उसके मिड लाइन में हैंड को प्लेस करें, और फिर अपन ये प्रोसेस करेंगे। ओके, असाइटिस को डायग्नोस करेंगे। ओके, देन डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, फर्स्ट क्या है, ब्लड टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, परकशन, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमिनल, सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमिनल। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में करेंगे। ओके, क्या है, चेस्ट एंड एब्डोमिनल एक्सरे, पैरासिंटेसिस। ये जो पैरासिंटेसिस आया, इसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, क्योंकि ये मेन है असाइटिस का। एंड शिफ्टिंग डलनेस, बल्जिंग फ्लैंक्स, पडल साइंस अपन ने पढ़ चुका। ओके, देन अपन देखेंगे क्या, असाइटिस फ्लूइड अपीयरेंस, कलर, शेप एंड साइज। देखो कलर, तो अगर क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड की अगर दिख रही है तो लिवर सिरोसिस है। ओके, क्लाउडी है तो बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, परफोरेटेड बवल, पैंक्रियाटिस, एंड ब्लडी है तो मैलिग्नेंसी। ओके ओके, एंड मिल्क कलर्ड का दिख रहा है, चार्लस, तो लिम्फोमा, ट्यूबरकुलोसिस एंड मैलिग्नेंसी। ओके, देन अपन देखेंगे क्या, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिक थेरेपी। डायरेटिक्स देंगे, फ्रोसेमाइड, एडोल्स्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे, स्पाइरोलेक्टोन। ओके, ये है अपना क्या, मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। एंड ट्रांसुडेटिव असाइटिस, restriction sodium and water intake, promoting urine output with diuretics, and if necessary removing ascites directly by paracentesis. ओके, इसमें ये कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शन सोडियम हम वाटर इनटेक प्रोमोटिंग यूरिन आउटपुट करेंगे, एंड डायरेटिक्स इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो रिमूविंग असाइटिस डायरेक्टली बाय, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डायरेक्टली पैरासिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव करेंगे असाइटिस को। ओके ओके, देन ट्रीटमेंट इन ट्रांसुडेटा, डाइट, डायरेटिक्स एंड पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस को अपन अच्छे से समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सर्जरी, पेरिटो न्यूवेनस संट। ओके, इज अ संट विच, ये देखो दिख रहा है इंट्राजुगुलर वेन में ये। ओके, पहले देखो इसको समझो। तो विच ड्रेन पेरिटोनियल फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियम इनटू वेन्स, यूजुअली द इंट्राजुगुलर वेन और द सुपेरियर वेना कवा। ओके, सुपेरियर वेना कवा से हम अपन देख रहे हैं, ये देखो इंट्राजुगुलर वेन से अपन फ्लूइड को क्या करते हैं, यूजुअली द इंट्राजुगुलर वेन और द सुपेरियर वेना कवा, एक संट होता है जिसे हम प्लेस करते हैं। ओके, इंट्राजुगुलर वेन्स के थ्रू। ओके, ये देखो दिख रहा है ट्रांसुडेस प्रोसेस। ओके ओके, देन अपन देखेंगे क्या, पैरासिंथेसिस। अपन ने बोला था ना, ये अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखो पैरासिंथेसिस, ये ट्रीटमेंट है एक प्रकार का, तो अपन इसको ना अच्छे से देख रहे हैं। ओके,
ओके, ये देखो पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस क्या होता है, इसमें एक निडिल या कैथेटर के थ्रू अपन क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये देखो दिख रहा है, ये देखो कैथेटर के थ्रू, निडिल के थ्रू, एक कैथेटर के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को रिमूव किया जा रहा है। ओके, ये अभी लार्ज है, फिर ये हेल्दी एब्डोमेन बनाना है इसको। ओके, इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट है जिसे अपन रिमूव कर रहे हैं। ओके, ये होता है पैरासेंटेसिस प्रोसेस, एक मेडिकल प्रोसेस होती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, पेरिटोनियम, स्टमक, इंटेस्टाइन, असाइटस एंड कैथेटर। ओके, यहाँ पे अपन कैथेटर के थ्रू रिमूव कर दिए। ओके, देन अपन देखेंगे क्या, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमैटिक संट। ये है देखो ट्रांसजुगुलर, ऐसा होता है। ये भी एक प्रकार का संट है जिसे हम टिप्स इन artificial channel between the liver and establishes of communication between the inflow portal vein and the outflow hepatic vein. Okay, it is used to treat portal hypertension which frequently leads to intestinal bleeding. समझ गए, समझ में ही आ रहा। एक्सुडेटिव एसाइटिस ड्यू टू मैलिग्नेंसी इज ट्रीटेड विथ पैरासेंटेसिस बट फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड। अगर मैलिग्नेंसी है तो ट्रीटेड के लिए पैरासेंटेसिस यूज कर सकते हैं, बट फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए नॉट रिक्वायर्ड, मतलब नॉर्मल के लिए अपन पैरासेंटेसिस प्रोसेस नहीं करते। ओके ओके, देन नॉन फार्मेकोलॉजिक थेरेपी, ये है इसमें देखो अंदर का आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बेड रेस्ट, फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, डाइट मैनेजमेंट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ वेट, बिकॉज आप अपन ने देखा था वहाँ पे कि वेट गेन हो रहा था। ओके, देन अपन देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। क्या देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट क्या है कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट है कि फर्स्ट है असाइटिक फ्लूइड इन्फेक्शन। ये है असाइटिक फ्लूइड इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर हम असाइटिस ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो ये पूरे फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देन सेकेंड हिपैटिक हाइड्रोथोरैक्स, इसमें क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है इन प्लूरल स्पेस। कौन सा स्पेस, प्लूरल स्पेस। ओके, ओके, सो बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल। ओके, समझ गए, ये होता है हिपैटिक हाइड्रोथोरैक्स। ये कॉम्प्लिकेटेड होगा भाई असाइटिस अगर ट्रीट नहीं हुआ तो। देन रिफ्रैक्टरी असाइटिस, इसमें क्या होता है, यह एक सीवियर फॉर्म है असाइटिस का। इसमें एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। देन हिपैटोरेनल सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, हिपैटोरेनल सिंड्रोम यानी HRS। ओके, हिपैटोरेनल सिंड्रोम ये है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें लाइक लीवर डिसीजेस हो जाती हैं, किडनी डिसफंक्शन हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है, ये सारी चीज़ें हिपैटोरेनल सिंड्रोम, ये कंडीशन अकर हो सकती है। ओके, ये सारे कॉम्प्लिकेशन। मिसलेनियस, इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरियस एक्यूमुलेशन ऑफ आइटम्स एंड फ्लूइड, बहुत सारा इसमें केसेस अफेक्ट हो सकते हैं। ओके, अकर हो सकती हैं बहुत सारी कंडीशंस। ये है हमारा क्या, कॉम्प्लिकेशंस। ओके, सो थैंक यू क्लास। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू, नमस्कार।